आज लेक्चर 4 है। हमने लेसन 1 का भारत की स्थिति और विस्तार जो है इसको हम भाग 1, भाग 2, भाग 3 ऐसे करके पढ़े हुए हैं और सभी का अलग अलग प्लेलिस्ट भी दिया गया है। उसी में हम नेक्स्ट टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं, भारत और विश्व के बारे में पढ़ेंगे। जो भारत की स्थिति विश्व के प्रमुख महासागरीय व्यापारिक मार्ग पर है। मतलब भारत की स्थिति जो भी है यह देखने को मिला कि विश्व के जो प्रमुख महासागर है उस सबसे क्या चीज़ का किस मार्ग से ज़्यादातर व्यापार होता था? समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग से तो होता था ही व्यापार। इसके बाद एक और मार्ग कौन सा था? स्थल मार्ग। स्थलीय मार्ग से दोनों से होता था। व्यापारी मार्ग पर है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता था कि विश्व के अधिकतम देशों से व्यापारिक संबंध जुड़ जाता था। जब ये कि व्यापार आप करिएगा तो अब व्यापारों से तो अधिक संबंध होगा ही। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि व्यापार करते थे इसलिए व्यापारिक अधिकतम देशों से व्यापारिक संबंध जुड़ गया था। जैसे कि पूर्वी एशिया से, दक्षिणी एशिया से, अफ्रीका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों इस मार्ग के द्वारा भारत व्यापारिक संबंध रखता है। एशिया में यूरोप से स्थल मार्ग द्वारा भी भारत का सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध रहा है। मतलब अन्य क्षेत्र से, जैसे कि यहाँ पर देखें कि पूर्वी एशिया, दक्षिणी एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों से व्यापारिक मार्ग तो था ही, लेकिन एशिया और यूरोप देशों से व्यापारिक मार्ग के साथ साथ स्थलीय मार्ग भी था और भारत के सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध भी था। दक्षिणी पूर्व के द्वीपों तक आसानी से इस मार्ग से लाया जाता था। मतलब दक्षिणी पूर्व के जो भी द्वीपों था यहाँ तक आसानी से व्यापारिक मार्ग हो जाता था। भारतीय नौकाएं व्यापार के सामान के साथ यहाँ के विचार और दर्शन को दूर दूर तक पहुँचाती रही। इससे पश्चिम के दूरस्थ देशों से भी संपर्क स्थापित हो सका। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत एवं यूरोप के बीच लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। सही बात है कि बीच बीच में अगर देखते होंगे कि नहर मिला रहता, तो अगर नहर से होकर अगर आप कपिलेश्वर जाते हैं तो जल्दी पहुंचिएगा, लेकिन वही रोड से होकर जाते हैं तो क्या होगा? लेट होता है। तो यही वजह हुआ वहाँ पे कि अगर स्वेज नहर बना दिया गया तो वहाँ से व्यापार करना क्या हो गया? थोड़ा नज़दीक हो गया। और कितना किलोमीटर? 7 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर दूरी कम हो गया स्वेज नहर के बनने से। और स्वेज नहर जो है कब बना है? 1869 में बना है। स्वेज नहर कब बना है? 1869 में बना है। 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत यूरोप के बीच किसका दूरी जो है 7000 किलोमीटर कम गया। तो भारत से यूरोप के बीच का दूरी 7000 किलोमीटर कम गया। पूरा अब है भारत के पड़ोसी देश। मतलब भारत के जो है कौन कौन से पड़ोसी देश है। जैसे कि हम लोग का पड़ोसी कौन कौन है, आगे पीछे पूरा उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम सब देखते हैं। तो यही है कि यहाँ पर कि भारत का पड़ोसी देश जो है कौन कौन है। जो देश भारत के सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं वे इससे निकटतम पड़ोसी देश हैं। मतलब ये भारत देश के जो बॉर्डर है इससे सटा होगा, ये क्या है? भारत के निकटतम पड़ोसी देश हैं। और जो इससे थोड़ा सा सटा होगा तो ये भारत से क्या हुआ? दूरी हुआ कि नहीं हुआ? तो वही यहाँ पर कह रहा है कि भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए हैं, वे इससे निकटतम पड़ोसी देश हैं। जैसे कि पाकिस्तान भारत से सटा हुआ है। देखिए यहाँ पर भारत के नक्शा में दिखा रहे हैं आपको, ये पाकिस्तान है और ये भारत है। भारत है कि नक्शा है कि नहीं यहाँ पे? इसे सटा है कि नहीं सटा है भारत? पाकिस्तान, अफगानिस्तान देखिए यहाँ पर है। इसका चीन देखिए कहाँ पे है? चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, ऐसे ही देश है। ये सब क्या है? एक दूसरे मतलब भारत देश से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। मतलब कहने का अर्थ है कि भारत के बिल्कुल सटा नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय थोड़ा सा हट के निकटतम ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। कौन कौन देश है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश है। अब है कि दक्षिण एवं श्रीलंका और मालदीव, ये 2 द्वीपों पड़ोसी देश हैं। मतलब इतना तो राज्य था
देश था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, ये सब क्या है? देश है जो कि भारत से अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। लेकिन एक द्वीप भी है जो कि भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। वो कौन सा द्वीप है? तो श्रीलंका और मालदीव है। कौन सा द्वीप है? श्रीलंका और मालदीव है, जो कि ये दोनों द्वीपीय पड़ोसी देश है। कौन सा देश है? पूछेंगे कि भारत के निकटतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा द्वीपीय पड़ोसी देश का नाम बताइए। तो श्रीलंका और मालदीव है। भारत के निकटतम द्वीपीय पड़ोसी देश का नाम बताए। श्रीलंका और मालदीव है। कौन सा है? श्रीलंका और मालदीव है। द्वीपीय पड़ोसी देश, भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका और मालदीव है। भारत के द्वीपीय पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका और मालदीव है। यानी ये दोनों देश द्वीप रूप में अवस्थित है, मतलब यहाँ पर द्वीप पाया जाता है। अब है कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान और अफगानिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है। पूछेंगे यहाँ पर पश्चिम है कि नहीं है? तो पश्चिम में है नहीं पाकिस्तान अफगानिस्तान। तो यही है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान तो भारत के कहाँ पर स्थित है? पश्चिम दिशा में अवस्थित है। बांग्लादेश और म्यांमार जो है किस दिशा में? पूर्व दिशा में। अब ऐसे देखो यहाँ पे बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश और म्यांमार। म्यांमार यहाँ है, बांग्लादेश है किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है कि नहीं है? तो पूर्व दिशा में अवस्थित है। और नेपाल और भूटान और चीन तो उत्तर दिशा में अवस्थित है। देखो चीन हुआ, नेपाल हुआ, यहाँ पर ही भूटान। भूटान ये सब किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। समझ रहे हैं ना? उत्तर दिशा में है। इसके बाद श्रीलंका और मालदीव क्या है? ये दोनों क्या है? द्वीप है जो कि दक्षिण में है। कहाँ पर है? दक्षिण में है। श्रीलंका हुआ और मालदीव देखिए कहाँ पे? यहीं पर होगा आसपास। यह मालदीव देखिए दक्षिण में है। इसके बाद है दक्षिण में है श्रीलंका, भारत के मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका जो है भारत के किस खाड़ी पर अवस्थित है? मन्नार के खाड़ी पर। श्रीलंका जो द्वीप जो है वो भारत के किस खाड़ी पर अवस्थित है? तो मन्नार के खाड़ी पर। पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। मतलब कहने का अर्थ है भारत और श्रीलंका जो है किस खाड़ी पर अवस्थित है? मन्नार के खाड़ी पर अवस्थित है। लेकिन भारत और श्रीलंका को जो है कौन सा जल संधि अलग करता है? तो पाक जल संधि अलग करता है। यहाँ पर यह भी प्रश्न लग रहेगा कहीं कहीं पर कि भारत और श्रीलंका को तो कौन कौन जल संधि जोड़ता है? तो पाक जल संधि जोड़ता है। कौन कौन अलग करता है? तो पाक जल संधि अलग करता है। तो श्रीलंका और भारत से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। यहाँ पर कहीं का परीक्षा स्थान में दोनों भी दे देगा, ऑप्शन भी दे देगा कि इनमें से दोनों या एक, ऐसे भी दे सकता है। याद रखिए कि भारत और श्रीलंका से मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। अब है पाकिस्तान और भारत के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन कहलाती है। मतलब भारत और पाकिस्तान को जो सीमा रेखा है, भारत और श्रीलंका को कौन सा खाड़ी अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी। और भारत श्रीलंका को कौन सा जल संधि अलग करता है? पाक जल संधि। उसी प्रकार से भारत और पाकिस्तान को जो कौन सा जल संधि अलग करता है? तो रेड क्लिफ लाइन, या लाइन को यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा भी कहता है। अब है भारत और चीन। कहाँ पे? भारत और चीन के बीच जो है कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा है। भारत और चीन के बीच कौन सा अंतर्राष्ट्रीय रेखा है? मैकमोहन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ लाइन है। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ, और भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि है। अब है कि भारत एवं इसके 6 अन्य पड़ोसी देश। मतलब भारत के जो हैं 6 अन्य पड़ोसी देश और हैं। पहले तो हम उस देश के बारे में पहले देख लिए हैं, और द्वीपों के बारे में भी देख लें कि 2 द्वीप है जो इससे निकटतम है, जो कि कौन कौन द्वीप है? श्रीलंका और मालदीव हैं। और 6 अन्य देश भी हैं जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव ने, जो कि दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित है। किस एशिया में बसे? पूछेंगे कि भारत के जो ये सारा पड़ोसी देश जो हैं वो सारे पड़ोसी देश किस कहाँ पे अवस्थित है? किस एशिया में अवस्थित है? दक्षिणी पूर्वी एशिया में अवस्थित हैं। इस क्षेत्र के आर्थिक व अन्य तरह के विकास के लिए 8 दिसंबर 1995 को एक संगठन बनाया गया। इस संगठन का नाम दक्षिणी एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन या साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ
रेगुलेशन कॉम्प्रेशन है, जिसे सार्क भी कहा जाता हो। इसीलिए सार्क का कहीं कहीं पर फुल फॉर्म नाम पूछ लेता है ना, इसीलिए पूछा जाता है। कई कई पर क्वेश्चन में देगा सार्क का फुल फॉर्म नाम बताए। तो सार्क का नाम जो है क्यों पड़ा है, तो इन सभी क्षेत्रों के दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित है। मतलब ये सारे पड़ोसी देश जो हैं भारत के, ये सारे पड़ोसी देश भारत के दक्षिणी पूर्व एशिया में स्थित हैं। और इस क्षेत्र के आर्थिक व अन्य तरह के विकास के लिए, मतलब इस सारे जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, इस सारे देशों को जो है विकास होने के कारण आर्थिक स्थिति से या अन्य क्षेत्र में भी विकास होने के लिए इन सभी क्षेत्रों को क्या किया गया, एक संगठन बनाया गया। और वह संगठन कब बनाया गया, 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया। कब बनाया गया है, 8 दिसंबर 1985 को। कब बनाया गया है, 8 दिसंबर 1985 को बनाया गया है। और उस संगठन को क्या नाम रखा गया है, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, यानी कि सार्क नाम रखा गया। क्या नाम रखा गया है, सार्क नाम रखा गया। पूछेंगे कि सार्क नाम क्यों रखा गया है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, इन्हीं सबको जो है आर्थिक स्थिति से अन्य क्षेत्र में विकास होने के लिए एक संगठन बनाया गया था। जो कि वह संगठन कब बनाया गया था, 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को। इन्हीं कारणों से जो है इस देशों सबको क्या कहा जाता है, संगठन को ही सार्क कहा जाता है। और इसका पूरा नाम होता है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। दक्षिण एशिया सहयोग संगठन, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। देखिए यहाँ पर पीछे पढ़ाए थे लद्दाख। देखिए यहाँ पर लद्दाख दिख रहा है, जम्मू कश्मीर उत्तरी गोलार्ध में, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, चीन है, सब आता है इसमें। और ये सब अंदर में जो है सब क्या है, राज्य है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, नेपाल से राज्य है। गुजरात जो कि किस में है, पूर्व में कि पश्चिम में, तो पश्चिम में है। और अरुणाचल प्रदेश पूर्व में है। इसीलिए यहाँ से यहाँ तक सूर्य उदय होता है कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। इसका तमिलनाडु हुआ और इसका केरल हुआ। यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने घंटे का अंतर होता है, 5 घंटे का। 5 घंटे का। इसका बंगाल की खाड़ी किस में पड़ता है, भारत के पूर्व में या पश्चिम में, पूर्व में। और अरब सागर पश्चिम में, पश्चिम में पड़ता है। मालदीव भारत के दक्षिण में पड़ता है। इतना चीज समझ में आया भारत में। अब प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। अब सारा प्रश्न आप लोग से बनना चाहिए। भारत की स्थिति, मतलब भारत का नाम जो पड़ा है वो किस महासागर के नाम पर पड़ा है, हिंद महासागर। हिंद महासागर पर पड़ा है। हिंद महासागर के नाम पर पड़ा है। तो वही कि भारत की स्थिति हिंद महासागर के शीर्ष पर है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां, 5वां, 8वां, 7वां है। भारत विश्व का कौन सा बड़ा देश है, 7वां, जिसका क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। पूछेंगे कि भारत जो है विश्व का 7वां देश है, उस भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। और भारत का जो है अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 से उत्तरी अक्षांश के बीच है। और देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हैं। तो हम पहले भी बताए थे कि अ पहले आता है कि द पहले आता है, मतलब अ से अक्षांश हुआ और द से देशांतर हुआ। तो पहले अ आएगा कि द आएगा, पहले अ आएगा। तो अ से अक्षांश, तो अ से 8, अ से अक्षांश, तो अ से 8। याद रखना कि 8 जो है बड़ा है कि छोटा, छोटा है। और अ से अक्षांश और अ से 8, ये दोनों ट्रिक याद रहेगा ना। तो या तो आप पकड़ लीजिएगा कि अ से अक्षांश तो अ से 8, तो इसका मतलब भारत का अक्षांश कितना होगा, 8 से जो शुरू होगा वही होगा। अगर ये भी नहीं याद रहे तो यह भी याद रहेगा कि अ पहले आता है कि द पहले आता है, अ आता है। इसलिए भारत का अक्षांश जो होगा इसका मतलब छोटा वाला जो मान होगा वही अक्षांश होगा। इसलिए ऐसे करके ऑप्शन लगा सकते हैं। तो भारत का अक्षांश जो है कितना होगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से, कहाँ से, उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब बोलिए आप लोग,
8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश के बीच है। और भारत का देशांतर कितना है? 68 डिग्री 7 पूर्व से 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। अब है कर्क रेखा के मध्य से होकर गुजरती है। पूछे पहले पढ़े हैं कि कर्क रेखा जो है, भारत जो है कर्क रेखा से कहाँ से होकर गुजरती है? मध्य से। पीछे बीच से होकर गुजरती है ना। बीच को दूसरा भाषा में क्या कहते हैं? मध्य कहते हैं। तो कर्क रेखा जो है कहाँ से होकर गुजरती है? भारत के बीच से होकर गुजरती है। अब ये भारत जो है दो द्वीप अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप पर है। अब भारत जो है किस किस द्वीप पर है? अंडमान निकोबार तथा लक्षद्वीप पर है। बंगाल की खाड़ी भारत में किस द्वीप कहाँ पर स्थित है? बंगाल के पूछेंगे कि किस दिशा में? भारत से बंगाल की खाड़ी किस दिशा में है? बंगाल की खाड़ी भारत की किस दिशा में है? उत्तर। अभी देखे ना कि पूर्व में है। बंगाल की खाड़ी कहाँ है? दक्षिण में है। किधर है? तब इतना बताने के बावजूद भी आप लोग धोखाई करते हैं। बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार हैं। तो अंडमान और निकोबार देखो कहाँ पर है। अंडमान और निकोबार जो है बंगाल की खाड़ी दक्षिण में कि नहीं, मतलब बंगाल की खाड़ी से नीचे है कि नहीं है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में स्थित भारतीय द्वीप अंडमान और निकोबार है। पूछेंगे कि बंगाल के खाड़ी के पास जो स्थित द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? अंडमान और निकोबार द्वीप है। भारत के खाड़ी में स्थित जो द्वीप है वो कौन सा द्वीप है? अंडमान निकोबार द्वीप है। अब भारत के दो द्वीप ऐसा कौन सा है जिस पर स्थित है? तो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप है। कौन सा? देखो लक्षद्वीप है, अरे अंडमान निकोबार द्वीप है। इन दोनों द्वीप पर ही भारत क्या स्थित है कि नहीं? इसका जड़ देखो कहाँ पे है, स्थित है कि नहीं है। तो किस किस द्वीप पर? लक्षद्वीप पर और अंडमान निकोबार द्वीप पर भारत स्थित है। अब है कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। कन्याकुमारी स्थित 3 सागरों के संगम पर है। कन्याकुमारी जो कहाँ पर स्थित है? 3 सागरों, ये तीनों तरफ से जो इधर सागर इधर सागर इधर सागर, यहाँ पर जो है तमिलनाडु है। वही कह रहा है कि कन्याकुमारी जो स्थित है 3 सागरों के संगम पर। संगम मतलब संगम, मिलना, मिलन को संगम कहा जाता है। गाना समय संगम नहीं सुनती है, जो यहाँ पर तीनों जगह से मिल रहा है, इसको संगम कहा जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप को 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बना है। भारत के जो उप महाद्वीप है कितने पड़ोसी देशों से मिलकर बना है? 7 पड़ोसी देशों से मिलकर। भारत के जो उप महाद्वीप हैं वह कितने पड़ोसी देशों से मिलकर बना है? तो 7 पड़ोसी देशों से मिलकर बना है। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो भारतीय तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। भारत का तटरेखा की लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। और भारत का स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। भारत की स्थल का पूछे, स्थल की सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगर तट रेखा पूछे, तट रेखा तो 7,516.6 किलोमीटर। इन दोनों में अंतर समझ में आएगा ना। स्थल पूछेगा तो 15 पर भागेंगे, स्थल तो 15, और तट रेखा पूछे तो देखो तट पर जो कोई का नदी के तट पर जो का जाएगा, कोई जाएगा या डूब जाएगा तो उसी को ना साथ की जरूरत होती है कि कोई हमको साथ देने तो हम डूब जाएंगे तट पे। तट मतलब किनारा, नदी के किनारे पर कोई जाएगा डूबने लगेगा या गई किसी काम से और उसमें धंसने लगा तो उसको तट की जरूरत होगा कि नहीं, साथ की जरूरत होगी कि नहीं। इसलिए याद रखना, जब ये पूछेंगे कि भारत के तट रेखा लंबाई कितनी है तो 7 वाला याद रखना, क्योंकि 7 की जरूरत होगा। इसलिए 7 से जो स्टार्ट होगा क्या है? भारत की तट रेखा है। और भारत की स्थल सीमा रेखा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। मेरा ट्रिक समझ में आया क्या? अगर भारत का तट रेखा पूछे तो तट पर जाएंगे तो हमें 7 की जरूरत होगा, इसलिए 7 से जो शुरू होगा वही होगा। और स्थल रेखा जो 15,200 किलोमीटर है। अब भारत की पूर्णतया विषुवत रेखा उत्तर अर्थात उत्तरी गोलार्ध में। भारत जो है किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है।
अब अगला क्वेश्चन है कि सही उत्तर का संख्याक्षर क ख ग, इसको आप जो है बना के लाइएगा, और नहीं होगा इसके बाद हम फिर पढ़ा देंगे, ठीक है। वैसे बन जाएगा आप लोग से सारा क्वेश्चन, इसी के अंदर से सारा प्रश्न बना के लाइएगा। अच्छा।